टुडे our टॉपिक इज कलर इन डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, वो बहुत सारे कलर्स दिखाते हैं, तो उसी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे किस तरह से वो अपने कलर दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स आयनिक एज वेल एज द कोवलेंट आर कलर्ड बोथ द इन द सॉलिड एंड इन द एक्वस सॉल्यूशन। मतलब कि जितने भी हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, वो क्या करते हैं, कलर शो दिखाते हैं, कलर दिखाते हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो चाहे वो एक्वस स्टेट में हो, एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में हो। इन कंपैरिजन टू एस एंड पी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो इतना ज़्यादा हमें कलर नहीं दिखाते जितना कि डी ब्लॉक की एलिमेंट के दिखाते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट ज़्यादा कलर दिखाते हैं, एस एंड पी ब्लॉक के कंपैरिजनली नहीं दिखाते हैं। तो उसी को हम स्टडी करते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट दे आर कलर शोन बाय द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें देखते हैं, बोलते हैं कि ऑल द ट्रांजिशन मेटल हैव एन माइनस डी ऑर्बिटल। हमें पता है कि जो भी हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनके पास एन माइनस डी ऑर्बिटल रहती है। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल की वजह से क्या होता है, कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। ये डी ऑर्बिटल क्या होती है, अगर कंप्लीटली फील्ड होगी तब से कलर शो नहीं होगी। जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फील्ड होगी डी ऑर्बिटल में या बिल्कुल एम्प्टी होगी तब कलर शो होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती है। लेकिन जब ये इनकम्प्लीट होगी, जब डी ऑर्बिटल हमारी क्या होगी, इनकम्प्लीट होगी, तब ही ये कलर शो करेगा। तो वो कलर कैसे शो करता है, बोलते व्हेन द एनाइंस आर द लिगेंड अप्रोच द ट्रांजिशन मेटल्स। बोलते हैं कि जब एनाइन या फिर लिगेंड्स, एनाइंस आपको पता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होगा किसी भी एटम पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, उसको हम एनाइन बोलते हैं। अब लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स भी क्या होता है, ये भी हमारे क्या है, एटम्स होंगे, लेकिन ये क्या है, ये क्या करता है, जब लिगेंड्स हम उनको बोलेंगे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हो। ठीक है, तो लिगेंड्स क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक है, अब देखो जैसे ही लिगेंड क्या करता है, मान लो कि हम क्या करते हैं कि हमारा कोई मेटल है, ठीक है, कोई मेटल है, तो मेटल की तरफ कोई भी लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट, मान लो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा किसकी तरफ, मेटल की तरफ, तो उस टाइम पे मेटल के पास कौन सी ऑर्बिटर है, डी ऑर्बिटर है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, व्हेन द एनाइंस, एनाइन या फिर लिगेंड, लिगेंड क्या होते हैं जो डोनेट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही लिगेंड क्या करता है, ट्रांजिशन मेटल की तरफ क्या करता है, अप्रोच करता है, तब क्या होता है, एंड द डी ऑर्बिटल डू नॉट रिमेन डिजेनरेट। उनकी जो डी ऑर्बिटल है वो ऐसे ही नहीं रहती, जैसे ही वो उसकी तरफ अप्रोच करता है तो ये हमारी जो डी ऑर्बिटल है वो क्या करती है, दो सेट्स में स्प्लिट हो जाती है, स्प्लिट इनटू द टू सेट्स। ठीक है, कौन से, लोअर एनर्जी T2G एंड दूसरा है हायर एनर्जी EG ऑर्बिटल में ये क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। जैसे यहाँ पे मान लो कि क्या हुआ कि जब कोई भी लिगेंड किसकी तरफ, मेटल की तरफ अप्रोच किया, कोई भी लिगेंड जब मेटल की तरफ अप्रोच किया, तो हम इसको ऐसे देख लेते हैं, मान लो कि ये हमारा मेटल है, मेटल की तरफ जैसे ही लिगेंड ने अप्रोच किया, लिगेंड क्या होता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता हो मेटल को। ठीक है, तो जो मेटल की डी ऑर्बिटल है, मान लो कि ये मेटल की डी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये क्या करेगी, दो सेट में स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, दो सेट में स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, अब दो सेट में स्प्लिट हो जाएगी तो एक है लोअर एनर्जी लेवल में हो जाती है, ठीक है, दूसरा हायर एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाती है। ठीक, जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे, ये split into the two sets, one consisting of lower energy level T2G, ठीक है, एंड हायर एनर्जी लेवल जो कि क्या है, EG, जिसको क्या है, DX²Y²। अब देखो इसको यहाँ पे जो हमारी T2G होती है ये क्या होती है, एक्सिस पे होती है। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, लेकिन ये वाली हमारी होती है, ये नॉन एक्सियल होती है।
तो हम उल्टा बोल रहे हैं, जो हमारी Eg की होगी ये, ठीक है, ये क्या होगी हमारी एक्सेल पे होगी, ठीक है, इसकी जो ये एक्साइल पे होगी, और T2G ये क्या होगी नॉन एक्साइल होगी, ये क्या होगी नॉन एक्साइल। अब यहाँ पे T2G की क्या फुल फॉर्म है, T2G हो गए ट्रिपली डिजेनरेट, ठीक है, ट्रिपली डिजेनरेट। एंड Eg क्या होगा यहाँ पे, Eg को हम क्या इवनली डिजेनरेट, ये याद रखना। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं कि जैसे ही क्या है हमारा लिगेंड अप्रोच करता है कहाँ पे, डी ऑर्बिटल की तरफ, मेटल की डी ऑर्बिटल की तरफ, तो डी ऑर्बिटल क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, दो एनर्जी लेवल में, ठीक है, दो सेट्स में टूट जाती है। एक है T2G और दूसरा क्या है हमारा Eg। तो इस स्प्लिटिंग को हम क्या बोलते हैं, ये हमने पढ़ा है, अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर पढ़ा होगा तो इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल स्प्लिटिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, क्रिस्टल स्प्लिटिंग, जिसमें दो सेट्स में ये टूट जाते हैं, डी ऑर्बिटल दो सेट्स में टूट जाती है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से कोई भी जो कंपाउंड है वो अपनी कलर शो करता है। मान लो कि हमारे पास एक कंपाउंड है ये, ठीक है, टाइटेनियम का कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड में टाइटेनियम जो है वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है D1, क्योंकि टाइटेनियम की डी ऑर्बिटल में अगर हम देखें, टाइटेनियम की डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये टाइटेनियम क्या करेगा, डी ऑर्बिटल में क्या करेगा, द येलो वेवलेंथ ऑब्जॉर्ब, ठीक है, टाइटेनियम क्या करेगा, जो टाइटेनियम है, मान लो कि ये हमारी टाइटेनियम की डी ऑर्बिटल है, तो टाइटेनियम की जो उसकी ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड जी डी ऑर्बिटल T2G की डी ऑर्बिटल है, तो यहाँ से डी ऑर्बिटल से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी लेगा, ठीक है, एनर्जी ये कहीं से भी एनर्जी ले सकता है, जो सराउंडिंग से ले सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एनर्जी को, लाइट को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाए, T2G से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जंप कर जाएगा, Eg में, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों में डी, एक डी ऑर्बिटल से निकल के दूसरी डी, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं डी ट्रांजिशन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं डी ट्रांजिशन। तो एक एनर्जी लोअर एनर्जी लेवल से वो कहाँ पे चला गया, हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। जैसे ही उसने एनर्जी ली, अब ये बोलते कि एनर्जी कौन सी उसने ली, बोलते कि इसने वाइट लाइट में से, विजिबल रेडिएशन में से येलो लाइट को क्या किया, अब्जॉर्ब किया, ठीक है। तो विजिबल रीजन की जितनी भी वो हैं, रेड से लेके विव और उसमें से येलो को उसने अब्जॉर्ब किया, ठीक है। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जंप हो गया, T2G से Eg में जंप हो गया। तो जैसे इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जंप हो गया, उसके बाद क्या बोल रहे हैं ये, बोलते कि द येलो वेवलेंथ अब्जॉर्ब, येलो वेवलेंथ क्या हुई, अब्जॉर्ब हुई है। अब जब अब्जॉर्ब होने के बाद जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है वहाँ से, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ से एनर्जी लेने के बाद जब ये इलेक्ट्रॉन दोबारा से वापस आएगा, तो ये क्या करता है, कुछ एनर्जी को वेवलेंथ के फॉर्म में क्या बाहर निकलती है, ठीक है। तो जैसे ही ये बाहर निकलती एनर्जी को छोड़ के ये इलेक्ट्रॉन दोबारा से वापस आता है, तब ये क्या करता है, कुछ रेडिएशन छोड़ता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कलर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब देखो जैसे ही इसने येलो कलर को ऑब्जॉर्व किया, ठीक है, तो हायर एनर्जी लेवल पे चला गया, और जैसे ही वहाँ से ये जंप करके वापस आए ट्रांसमिशन करने के बाद, ठीक है, मान लो कि ये हायर एनर्जी लेवल पे था, और देखो तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से वापस आना शुरू कर गया, ठीक है, तब इसने क्या किया, ब्लू एंड रेड लाइट को छोड़ा, ठीक है। तो कलर कौन सा आ गया, ब्लू, अब्जॉर्ब कौन सा किया, येलो, और ब्लू एंड रेड कलर का मिक्सचर क्या है, कम्प्लीमेंट्री कलर बन के बाहर आ रहा है। बोलते कि अगर हम इसको सोल्यूशन में देखेंगे तो ये पर्पल कलर दिखेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही डी ट्रांजिशन हो रही है, ट्रांजिशन कहाँ पे हो रही है, डी और डी ऑर्बिटल में ट्रांसमिशन हो रही है, जब वो क्या करता है, किसी भी अपनी वेवलेंथ को, जो कि इसके अकॉर्डिंगली होगी, जो उसकी रेंज की वेवलेंथ होगी, इसको ऑब्जॉर्व करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हायर एनर्जी से एनर्जी को छोड़ता हुआ जब वापस आएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, कलर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है।
तो यही था इसमें। अब यहाँ पे हमारे ये टाइटेनियम का केस था। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ है साल्ट, जैसे कि हम देखें जो हमारा ये कॉपर 2 पॉजिटिव साल्ट, ये क्या करता है, ब्लू कलर की लाइट को क्या करता है, ड्यू टू अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जब ये डी ऑर्बिटल में होगा, और ये छोड़ता कौन सी है, रेड कलर। ठीक, उस तरह एनहाइड्रस कोबाल्ट 2 ये क्या करता है, रेड लाइट को अब्जॉर्ब करता है और ये ब्लू कलर की लाइट को छोड़ता है। ठीक, अब ये बोलते हैं कि स्कैंडियम 3 पॉजिटिव और टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, इनका क्या है, बोलते हैं ये कम्प्लीटली एम्प्टी है। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव और टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, ये बोलते हैं ये कम्प्लीटली क्या है, एम्प्टी है। इनके बीच, इनकी डी ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या है, ये कलर शो नहीं करते, नो कलर, ये कलर शो नहीं करते, इसको आपने याद रखना। दूसरा हमारा है कॉपर पॉजिटिव। ठीक है, फिर हमारा आ गया सिल्वर पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव, सिल्वर पॉजिटिव, गोल्ड। ठीक है, जिंक 2 पॉजिटिव, कैडमियम 2 पॉजिटिव और मरकरी 2 पॉजिटिव। इनके पास क्या है, इनके ऑर्बिटल क्या है, कम्प्लीटली फील्ड है, तो ये भी कोई भी कलर शो नहीं करते, ये आपको याद रखना है। इनके बीच में कोई भी कलर की ट्रांसमिशन शो नहीं है। तो इस तरह से आप बाकी वाले को ब्रेकडाउन को भी पढ़ सकते हैं कि किस तरह से हमारी डी ट्रांजिशन होती है। ठीक है, आप सीधा भी बोलोगे कि क्या होता, कलर की वजह क्या है, तो आपने सीधा बोलना कि डी ट्रांसमिशन। ठीक है, डी ट्रांसमिशन होती है, उसी की वजह से क्या होता है, कलर की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। हमारे जो हमारे ट्रांजिशन मेटल है उसी की वजह से कलर की फॉर्मेशन होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू, हैव ए गुड डे।